नमस्कार सभी को। मेरा नाम सावन कुमार और इस वीडियो में मैं इम्पेशेंटनेस के बारे में बात करूंगा या बेसब्री के बारे में बात करूंगा। आजकल के दौर में लोगों को हर चीज़ इंस्टेंटली चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ भी लाइफ में स्टार्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट्स या परिणाम हमको बिल्कुल इमीडिएटली चाहिए, हम उसमें वेट नहीं कर सकते। और अगर हम उनसे पूछते हैं कि क्यों आपको इतनी जल्दी क्यों चाहिए रिजल्ट्स, तो उनका कोई कॉन्क्रीट रीज़न नहीं होता। मतलब उनको लगता है कि जो समय है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू देम। तो समय का उपयोग जहाँ पर सही ढंग से होना है वहाँ पर वो नहीं करते। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, उसको टाइम लग रहा है सीखने में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समय व्यर्थ कर रहे हो, पर हमारी नॉलेज कहीं ना कहीं गलत है। हमने जैसे पढ़ लिया कि जे जाना तिल थोड़ा रेता संभले बुक परी। मतलब अगर हमें लगता है कि तिल यानी समा, अगर तिल हमारे पास थोड़े हैं तो बड़े ध्यान से हमें उसको उठाना चाहिए ताकि बिखरे ना। तो समय को भी हम ऐसे ही लेते हैं कि समय बहुत प्रीशियस है, तो इसलिए हमको फटाफट करना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट के चक्कर में हम इम्पेशेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी लाइफ में। ठीक है, आज मैं बात करूंगा कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है लाइफ में, जैसे मैं किसी मेंटल एनर्जी या मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बात करूं, तो हमें क्विक रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप डिप्रेशन से ही गुजर रहे हो, ठीक है, तो जब आप ट्रीटमेंट शुरू करोगे तो आपके थॉट्स जो हैं उनको इम्प्रूव करने में टाइम लगेगा, और मेडिसिन का जो इम्पैक्ट है उसको भी आने में टाइम थोड़ा सा लगता है। बट हम जो हैं अपने एक्शंस को इतने क्विक बना लेते हैं उस टाइम पे, जैसे हम बार बार चलते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, टांग हिलाते हैं। सो दीज आर द साइंस कि आप इम्पेशेंट हो रहे हो, अभी के अभी ही रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से परेशानी और ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि जब आपको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि रिजल्ट को टाइम लगेगा, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कमी मेरे में है, मुझे कोई डिसऑर्डर नहीं है, मेरे में कमी है। तो इसकी वजह से इंसान इम्पेशेंट होके बहुत ज़्यादा चलता है और उसके मन में गलत सलत ख्याल चलते हैं और समझता है कि वो कोई एबनॉर्मल है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये कारण है कि जब हम इम्पेशेंट होते हैं तो हमारी जो प्रॉब्लम का स्केल है मेंटल प्रॉब्लम का, वो 3-4 गुना और बढ़ जाता है। हमें इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब हमें कोई मेंटल दिक्कत आ रही है, मेंटली कोई हम अपसेट हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा। उसका एक नेचुरल प्रोसेस होता है। ये नहीं कि आपने कोई मेडिसिन खाई है उसके क्विक रिजल्ट्स मिल जाएंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें इसमें 4-5 दिन लगते हैं, आपको थॉट्स पे काम करना पड़ता है। ठीक है, उनसे जो आपकी परसेप्शन, जो आपकी विचारधारा या आइडियोलॉजी सेट हुई होती है थॉट्स के प्रति, उसको ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगता है, और वो आप ही ब्रेक कर सकते हो। मेरे ख्याल से अगर आपको ये अवेयरनेस आ जाती है कि हमें पेशेंट रहना चाहिए, हमें पेशेंट रहना पड़ेगा रिजल्ट्स को लेने के लिए, तो आप कहीं ना कहीं जो अपने आप में एबनॉर्मलिटी फील करते हो आप नहीं करोगे। तो सबसे बड़ा यही कारण होता है। अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं आपको, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको डिच किया है, ठीक है, लाइफ में, तो आपने सोच लिया कि अब मैं इसको कॉल नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपने सोच लिया, बट जब आपने सोचा तो आप इतने इम्पेशेंट हो गए कि आप द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग, आप उस प्रॉब्लम में अगेन चले गए कि यार मैं नहीं करूंगा, पहले बात नहीं करूंगा, फिर आपने ये सोचा कि यार मैं तो इसके बिना रह नहीं सकता, फिर आप उसकी तरफ इंक्लाइन आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, हर चीज को हमें टाइम देना चाहिए। ठीक है, हम पर टाइम नहीं देते, हमारी प्रॉब्लम यही है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। जो चीजें सही है उनके लिए भी टाइम कम है। तो टाइम देना बहुत जरूरी है, पेशेंट होना बहुत जरूरी है लाइफ में, पेशेंस रखने बहुत जरूरी है। क्योंकि इम्पेशेंट हो जाओगे तो जैसे जितनी बेसब्री से इंतजार करते हैं उसका पेन हमें ही बेयर करना पड़ता है। ठीक है, अगर इम्प्रूवमेंट को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे में स्थिरता स्थिरता नहीं है, मतलब हमारे में हम कांस्टेंट नहीं रह पा रहे। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम हमारे लिए ही है। ठीक है, तो हमको ये सोचने की जरूरत है कि पेशेंस रखने हैं। ठीक है, और पेशेंस तब ज्यादा और बढ़ जाते हैं जब हम किसी से कंपेयर करते हैं।
देखते हैं कि सामने वाला इंसान बहुत हंस रहा है, तो हमें अभी ही ठीक होना है, जल्दी ठीक होना है, ठीक है। ऐसे ही लाइफ में बात करूं तो हम जनरली अपने आप को सप्रेस करते हैं, ठीक है, मतलब अपने विचारों को इम्प्रूव करने की या उसको उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बट जब हम किसी से कंपेयर करते हैं या कोई देखते हैं कि हमारा फ्रेंड साथ वाला बहुत सक्सेसफुल हो गया, तो कहीं ना कहीं जो वो कंट्रोल होता है ना हमारा, खोता है। तो हमें उस चीज के बारे में भी अवेयर होना चाहिए कि ये कंट्रोल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा नहीं घुसना, इससे बाहर आना है, क्योंकि आपकी जर्नी बिल्कुल अलग है। आपको उस चीज में सक्सेस नहीं मिली है तो आपने एक न्यू जर्नी स्टार्ट की है विद द सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। सो आपकी जर्नी थोड़ी सी नई है, बट जो आपके पास एक्सपीरियंस है वो आपको डिफरेंट बनाएगा दूसरे लोगों से जो सेम काम कर रहे हैं, ठीक है, जो आप काम कर रहे हो। तो उसको टाइम लगेगा। पर हम पता क्या करते हैं, हम जब काउंट करते हैं ना तो सारा टाइम काउंट कर लेते हैं। सपोज मैंने 12th पास करी है 2014 में और मैं गवर्नमेंट जॉब देख रहा हूँ 2023 तक, उसके बाद भी मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो मुझे अभी 2 महीने में आ जानी चाहिए। अगर मैं दूसरों से कंपैरिजन करता हूँ तो इसका मतलब मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने तो कुछ अचीव ही नहीं किया। बट जो एक्सपर्टीज, जो एक्सपीरियंस, जो काम करने की दृढ़ता, मेहनत आप में आ चुकी है ना, आपको अच्छा इंसान बना दिया जिन चीज़ों ने, उन चीज़ों के लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। बट हम मटेरियल सक्सेस को ही मानते हैं कि ये सबसे बड़ी सक्सेस है, हमारे पास पैसा होना चाहिए, फेम फॉर्च्यून होना चाहिए, फेम होना चाहिए। सो इसके पीछे इंसान इम्पेशेंट हो जाता है। बट वो सारी चीज़ें जो हमें इंटेंजिबल फॉर्म जो दिखती नहीं है उनमें मिलती है, हमें उनका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो इम्पेशेंट मत हुआ कीजिए प्लीज़। इम्पेशेंट रहना पड़ेगा, आपके पास कोई और चारा नहीं है। चीज़ें अपने टाइम से होगी, ठीक है। अगर चीज़ों को पहले पाने की कोशिश करोगे तो मेस क्रिएट होगा और लाइफ जो है वो हेल बनेगी, ठीक है, वो बहुत ख़राब हो जाएगी। सो पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए लोगों के साथ, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।